अस्सलामुअलैकुम सामीन। 28 दिसंबर है। ख़बर आ रही है कि रियासत बिहार के बांका इलाके में गैस सिलेंडर फटने से 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह हादसा बिहार के थाना राजौन के राजाभर इलाके में हुआ है। ये बच्चे एक ही ख़ानदान के बताए जा रहे हैं और गैस सिलेंडर खाना बनाते वक्त फटा है। मध्य प्रदेश के इंदौर इलाके में एक आम आदमी को मकान बनाना काफ़ी महंगा पड़ गया है। दरअसल उसके पड़ोस में डीएसपी रह रहे हैं। डीएसपी की महंगी कार पीएमडब्ल्यू पर मकान बनाते वक्त कुछ धूल गिर गई। ये मामला इंदौर के थाना कनाडिया के लक्ष्य विहार कॉलोनी का है। मामला ज़्यादा बढ़ा तो मकान मालिक संदीप विज पड़ोसी डीएसपी के पास पहुंचा। तब डीएसपी वेदांत शर्मा ने उसको बुरी तरह मारा पीटा, डंडों से मारा। ये पूरा मामला एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि यूपी के तालीमी कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी का नाम भी बदल दिया है। अब उनको लिखा गया है अकबर प्रयागराजी। अकबर इलाहाबादी को सरकारी वेबसाइट पर अकबर प्रयागराजी लिखा गया है। जाहिर सी बात है, भला अकबर प्रयागराजी से कौन पुकारेगा? कोई भी अदीब इस तरह नहीं कहेगा। सही नाम अकबर इलाहाबादी ही है। मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव नहीं होंगे। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव का बाकायदा ऐलान हो गया था। नामजदगी फार्म भरे जा रहे थे, नॉमिनेशन दाखिल किए जा रहे थे, लेकिन आज वहाँ इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव नहीं होंगे। उम्मीदवारों की तरफ से नॉमिनेशन के दौरान जो रकम सिक्योरिटी के लिए दी गई है उस रकम को वापस कर दिया जाएगा। वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने कानूनी राय लेने के बाद ये फैसला किया है। खबर आई है कि वज़ीर आज़म के काफ़िले में मर्सिडीज़ नई कार शामिल हुई है। वज़ीर आज़म के लिए एक नई कार तैयार की गई है। ये नई कार हिफाजती लिहाज से बेहद मजबूत है। इस पर गोलियों का और बम धमाकों का कोई असर नहीं होगा। हद ये कि AK-47 की गोलियां भी इस पर असर नहीं कर पाएंगी। हमले में अगर टायर ख़राब हो जाते हैं तो भी ये गाड़ी बराबर चलती रहेगी। ऐसी कार वज़ीर आज़म के काफ़िले में शामिल हो गई है। उधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक बयान में कहा, अखिलेश बाबू मंदिर निर्माण रोक कर तो देखो। सवाल ये है कि एक आदमी वज़ीर दाखिला के ओहदे पर फाइज है तो क्या उसको इतनी ओछी बातें अच्छी लगती हैं? क्या बीजेपी वालों के पास मंदिर मस्जिद के अलावा और हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई इशू नहीं रह गया है? उधर पंजाब सरकार ने अपने शहरियों के लिए दोनों डोज लाजमी कर दी हैं। वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी होंगी, दोनों इंजेक्शन लगवाने होंगे। जो नहीं लगवाएंगे उनको 15 जनवरी से आम जगहों पर जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, पार्क है, ऐसी जो खुली जगहें हैं, 15 जनवरी से ऐसे लोगों पर पाबंदी लग जाएगी जो वहाँ वैक्सीन के दोनों इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। ऐसा पंजाब सरकार ने फैसला किया है। उधर छत्तीसगढ़ में एक सरकारी अफसर ने ही महात्मा गांधी के खिलाफ हमला बोल दिया है। सोशल मीडिया पर फेसबुक पर सरकारी अफसर संजय दोबे ने आजहानी बापू महात्मा गांधी के खिलाफ गलत पोस्ट डाली है। आला अफसरान ने उसको मुअत्तल कर दिया है। देखा कि कुछ होता भी है या नहीं होता है। उधर दिल्ली में कोरोना के मामलों में यकायक उछाल आ गया है। पिछले 24 घंटों में लगभग 500 लोग मुतासिर मिले हैं। उधर पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कराची के एक पार्क में गैर कानूनी तरीके से बनाई गई मस्जिद को गिराने का हुक्म दे दिया है। कराची के सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से पार्क में बनाई गई मस्जिद को गिराने का हुक्म दे दिया है। फैसले में कहा गया है कि पार्क में नमाज पढ़ने से तो न रोका जाए, अलबत्ता वहाँ कोई तामीर नहीं होगी। ये फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन की बेंच ने दिया है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसों की तस्दीक हो गई है। उधर बहिरा रूम में वाक़ मुल्क शाम की बंदरगाह पर इसराइल ने आज हमला किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर माली नुकसान होने की खबर है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चीन के 13 मिलियन आबादी वाले शहर शयान में
6 रोज़ से मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज है। किसी को बाहर जाना है तो ख़ानदान का एक आदमी हर तीसरे दिन ज़रूरियात का सामान लाने के लिए बाहर जा सकता है। कतर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र सरकारी अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। उधर अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में कोरोना से अफरा तफरी का आलम है। आज वहां से 850 हवाई जहाज़ों की परवाज़ें मनसूख की गई हैं। उधर इसराइल से खबर आ रही है कि इसराइल फ़लस्तीनी के महकमा औक़ाफ़ पर भी हमला कर रहा है और वहाँ के औक़ाफ़ को कमज़ोर करने पर तुला हुआ है।